देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? खान भाई कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र औरंगाबाद। क्या परेशानी हुई है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। किसने बताया आपको ये बीमारी है? डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर बाहेर का डायग्नोसिस हुआ था। तो कौन से डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे? जालना में डॉक्टर अम्बेकर। तो वहाँ पे कहा कि आपको आरपी है। तो आपको क्या परेशानी हुआ करती थी? सबसे पहले स्टार्टिंग में नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हुआ था। कितनी उम्र थी अब आपकी? एक्चुअली ये डायग्नोसिस हुआ था एट एज ऑफ 11, बट एज के 20 तक नॉर्मल विजन था मेरा। ठीक। तो आपने 11 साल की उम्र में क्या परेशानी थी जो आपने जांच कराई थी? नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम। नाइट ब्लाइंडनेस के कारण आपने जांच कराई थी। वो उस समय ही आपको कहा था कि आरपी है ना? फिर क्या परेशानी हुई? ये डे बाय डे प्रोग्रेसिव डिसीज। तो डे बाय डे क्या परेशानी आ रही है? विजन कम होते गया मेरा। क्या कम हो रहा है? दूर का, पास का, साइड का? सभी अराउंड सभी कम। सबसे पहले क्या कम हुआ? नाइट में सबसे पहले प्रॉब्लम होता था, उसके बाद में साइड विजन कम होते गया। साइड विजन कम हुआ, उसके कारण आप गाड़ी चलाना कब से बंद कर दिए? 2014-15। 4 साल पहले से आपने गाड़ी चलाना बंद कर दी क्योंकि साइड विजन आपका काफ़ी कम हो गया था। तो गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होने। अच्छा, उसके बाद वो साइड विजन कम हुआ तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में और कोई परेशानी? वो भी होता है, अनबैलेंस वाला प्रॉब्लम। उतरते टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तब उतरते समय? अच्छा, ये कब से हो गया कि कोई आपसे हाथ मिला रहा है और आप हाथ मिला नहीं पा रहे हो? ये होता है लाइक फ्रॉम लास्ट 5 years। यानी किसी ने आपसे हैंडशेक किया, चाय कॉफ़ी दी तो आप उसको स्ट्रेट वे में ले नहीं पाते हैं। ठीक है। कलर देखने में दिक्कत होती है आपको? हाँ, कभी कभार होता है। गाड़ी 5 सालों से बंद हो गई, सर्विस करते थे कोई? हाँ, पहले क्या करता था। कितने साल पहले? 8 साल। 8 साल से आपकी नौकरी इसीलिए खत्म हो गई, छोड़ दी आपने क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कॉन्फिडेंटली। तो कहाँ कहाँ इलाज कराया आप? होम्योपैथी में बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट लिया है इसका। डॉक्टर परियार, डॉक्टर नरड़, नागपुर। जहाँ भी दिए तो होम्योपैथी का लिया, सभी जगह से कोई फायदा? नहीं, फायदा नहीं, बट कॉन्स्टेंट आई थिंक। आपको कांस्टेंट लगता है कि अभी तक आप इसी स्थिति में हैं? हाँ। प्रोग्रेस नहीं हुआ? तो किस आधार पे वो आपकी डायग्नोसिस करते थे कि आपकी प्रोग्रेस है या नहीं? ऐसे फीलिंग? हाँ, एक्चुअली मैं जो फील करता था वही बस। अच्छा, मतलब साइंटिफिक कुछ भी प्रूफ नहीं था कि आपको क्या क्या कितना कितना दिख रहा है? टेस्ट नहीं था, है ना? अच्छा, एलोपैथी में कहाँ का इलाज दिखाया आपने? एलोपैथी में फर्स्टली मतलब मैंने डॉक्टर अम्बेकर के पास में दिखाया था जालना में, फिर गणपति नेत्रालय वहाँ पर दिखाया था। तो उन्होंने क्या कहा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एलोपैथी में तो नहीं है कुछ, कोई इलाज नहीं है। तो आपने कहीं और सर्च नहीं किया? हाँ, सर्चिंग तो मेरा वैसे स्टडी रहा। हाँ, वही अपडेट्स वही रहा कि रिसर्च इज गोइंग। और कुछ परेशानी हुई इसके अलावा? होम्योपैथी के अलावा आयुर्वेदिक वगैरह में भी कराई क्या? आयुर्वेदिक बहुत रेयर किया था, मीन्स एक लाइक। पर मतलब कोई फर्क ऐसा महसूस नहीं हुआ? सिर्फ आपको लगता है कि आप कांस्टेंट हैं, लेकिन दिन पर दिन आपकी क्या स्थिति बिगड़ती गई वो हम देखते हैं। कितने साल से आप होम्योपैथी इलाज किए? जब डायग्नोसिस हुआ था तब स्टार्टिंग में होम्योपैथी स्टार्ट किया था हमने इसको। तो 11 साल की उम्र से आपने होम्योपैथी लेना शुरू करी। आज आपकी उम्र कितनी है? 28। मतलब 17 साल से आप दवाइयाँ ले रहे हैं होम्योपैथी की। आप ही खुद बोल रहे हैं कि 5 साल पहले से मुझको साइड में दिखना कम हुआ और चलने फिरने में मुसीबत आ गई, ड्राइविंग मैंने बंद कर दी। इट मीन्स आपको होम्योपैथी कोई फायदा नहीं करी है, क्योंकि डे बाय डे आपका साइड विजन यदि रुक जाता, आप अपना काम कर रहे होते नॉर्मली, आपको सर्विस छोड़ना पड़ी, ड्राइविंग छोड़ना पड़ी, इट मीन्स आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है और होम्योपैथी से आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? एक आंख बंद करो आपकी, हथेली से बताइए कितनी उंगली में। दूसरी आंख से देखो। फिंगर दिख रही है बट ऐसे काउंट नहीं कर पाऊंगा। काउंट नहीं कर सकते। दूसरी आंख से देखो। दो चश्मा लगा लो आप। आज आपकी स्थिति यह है कि आपको चश्मे से, बिना चश्मे से उंगलियां भी नहीं गिन सकते हो आप। ये क्या दिखाई पड़ रहा है? सी है स्टार्टिंग में। नहीं, ये इधर गिनती लिखी है वो पढ़िए। 7 5, ऊपर 2 है, देन 9 है। नहीं, उसके ऊपर 2 अक्षर हैं। हाँ, 8 और 5। फिर नीचे 8 7 5 4, बीच में क्या है? 2 9 6 3 9 5 2, के बाद में 3 7 4 6 2 8 5। दूसरी आंख से देखो। 8 7 5 4 3 9
5 4 2 8 5 6 फिर अपने और नीचे का देते हैं वह इनमें कहीं दूसरी आँख से ऊपर वाली लाइंस तो नहीं हो रहे पढ़ने में जो मनुष्य वाली नहीं आ रही नहीं वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही कौन सी आ रही? बस है हमसे XOTVHUAXHTOVXAUMT की स्थिति ये है कि राइट आंख से आपको नियर विजन नियर नॉर्मल है ना, और लेफ्ट आंख से आपको काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपको पास का भी रोशनी बढ़े। हाँ जी, बताइए क्या लिखा है इसमें? क्या कुछ टच नहीं करना? नहीं सर, नहीं बता सकते। स्थिति ये है कि आप में नहीं दिख रहा है, आपको नाइट में नहीं दिख रहा है, आप साइड विजन लगभग खत्म सा हो गया है, क्योंकि अब आज हाथ पकड़ने की नौबत आ गई है आपको। कितने सालों से आप हाथ पकड़ के चल रहे हैं? किसी की आवश्यकता रहती है आपको? हाँ, लास्ट 8 to 9 ईयर्स से। 9 ईयर्स से कोई साथ चाहिए तभी आप कहीं जा सकते हैं। और इसके साथ में आपकी स्थिति ये है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस भी आ गया है, आप कलर पहचान नहीं पा रहे, टोटली कलर ब्लाइंड हो गए, ताकि आपकी ज़िंदगी में फिर खुशहाली आए और आप अपने काम इंडिपेंडेंटली कर पाएँ। बेस्ट इसे पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। अकीब जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है। फर्स्ट डे आपको ध्यान है आप क्या कितना नजर थी आपकी? क्या था? सेकेंड लाइन तक पढ़ पा कौन सी? पास की। पास दूर में आप उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे, सिर्फ आपको महसूस हो रही थी चारों तरफ से और हाथ हिलता हुआ महसूस होता था। ठीक है, और आप काउंटिंग फिंगर नहीं कर पा रहे थे। आज देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? एक आंख बंद करिए आपकी, पढ़िए। L F आपके पास क्या है? U इसके नीचे कुछ S S एस और D डी और T टी। वेरी गुड। थर्ड अक्षर क्या है? टी डी बी बी। थर्ड अक्षर क्या दिख रहा है? डी के बाद वाला? प्रॉपर नहीं बट 3 टाइप दिखाई दे रहा है। 3 टाइप दिखाई दे रहा है। 3 मतलब इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है वो, 3 नहीं है। B like हाँ? B बी। वेरी गुड। अब नहीं दिख रहा, दूसरी आंख से देखो। F U T एक्चुअली नहीं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। यू और ई दिख रहा है, बाकी के 2 अक्षर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहा। H है, एच है। उसके बाद में A है। A आकिब भाई, बहुत सारी बधाई हो, खुदा की तरफ से आपको नियामत मिली है कि आप जो इंसान उंगलियां नहीं गिन पा रहा था, आज 6 चौक 24 मीटर से आप लेफ्ट आंख से देख रहे हैं, तो 12 मीटर से आप राइट आंख के अक्षर पढ़ पा रहे हैं, है ना। कितने सालों से आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था? ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर से आप मोहताज हो गए थे, किसी न किसी पे डिपेंड थे। आज मात्र पहले कोर्स के बाद आपको इतना कुछ मिला है। 4 लाइन का मतलब होता है करीब 80 फीट और 2 लाइन का होता है 40 फीट। तो आज आप 80 फीट के अक्षर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी बधाई हो आपको। C उसके बाद में तो ये तो सिंबल C है। नहीं गिनती है ना ये अच्छा है। 8 5 उसके बाद में 2 9 3 पढ़ते जाओ। 8 7 5 4 6 3 9 5 2 4 2 8 5 6 गुड। 8 5 8 3 3 5 6 है। हाँ, उसके नीचे कुछ? उसके नीचे 4 2 2 8 3 5 6 उसके नीचे 3 7 2 8 5 गुड। पढ़िए। J1 वाली लाइन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही। J2 J3 कौन जो दिख रही है वो पढ़ लो। J4 में है poor countryman whose name was J3 आ रहा है? J3 नहीं इतना क्लियर नहीं आ रहा है। It was भाईजान, बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपको बारीक से बारीक अक्षर भी दिखाई देना शुरू हो गए दोनों आंखों से, जो आप पढ़ नहीं पाते थे, है ना। कैसा लग रहा है आपको जब रोशनी आ गई आपकी ज़िंदगी में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कॉन्फिडेंटली चल फिर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा अभी मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना नहीं है बट है पहले से बेटर। पहले से दूर का जो बिल्कुल नहीं दिखा करता था वो आपको आ गया है ना। और चलने फिरने का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, पास की रोशनी आपकी बढ़ चुकी है। इसके लिए आपको खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं? बहुत ज़्यादा सर। कितने सालों बाद आपको ये खुशी मिली है? ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से आपको जो मोहताजी आ गई थी, जिंदगी परेशानी और टेंशन में थी, है ना।
और हर पल आपको लगता था अब क्या होगा। उस सरकमस्टांसेस से आप बाहर निकले हैं। आप कहाँ दिखा चुके हैं पहले? बहुत जगह दिखाया है सर, गणपति नेत्रालय, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर वाहेकर। कहाँ पर है ये? जालना, मुंबई, पुणे। अच्छा, तो महाराष्ट्र के अलावा कहीं गए थे क्या? नहीं सर, वहीं दिखाया सभी जगह। क्या कहा था? कोई ऑप्शन नहीं है ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप पूरी दुनिया को, विश्व के लोगों को ये कह सकते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज इंडिया में, मेरे देश भारत में खोज लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता हूँ सर। क्या कहेंगे आप सभी लोगों को जो आरपी से या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित हैं? डॉक्टर ऋषभ जैन, इन्होंने आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पर अपना सेल्फ इंडिविजुअल मेडिसिन क्रिएट करके उस पर बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स पा लिया है। अब इसका इलाज विश्व में संभव हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है। आपके साथ कई और पेशेंट आए थे, उनको भी फायदा हुआ। बिल्कुल। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, और नया जीवन आपको मुबारक हो कि बिना रोशनी के जीवन अंधकार में हो जाता है, और आज अपने उस अंधकार से विजय पाई है जो आपके जीवन में असीमित हो गया था। 5 वर्षों से आपकी जिंदगी बिल्कुल एक कमरे तक सीमित कर दी थी, कहीं जाने का, हर जगह डिपेंडेंसी हो गई थी, वो चीज़ खत्म हुई। मुबारक हो आपको। और उन सभी लोगों को जो आरपी से पीड़ित हैं और ये सोचते हैं कि इस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है, वो इलाज आप देख सकते हैं कि एक और पेशेंट को हमारे यहाँ फायदा हुआ है। डोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है। और जीवन कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। कहते हैं अकीब जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है जी। फर्स्ट डे। आपको ध्यान है आप कितना नज़र थी आपकी? जी, क्या था? सेकेंड लाइन तक पढ़ पा रहा था। कौन सी? पास की? पास की। दूर में आप उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे, सिर्फ आपको लाइट महसूस हो रही थी चारों तरफ से और हाथ हिलता हुआ महसूस होता था, ठीक है? और आप काउंटिंग फिंगर नहीं कर पा रहे थे। आज देखें, आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? एक आंख बंद करिए आपकी। पढ़िए। L F आपके पास क्या है? F के पास नहीं दिखे। U इसके नीचे कुछ? S दिखाई दे रहा है। एस और D डी और T टी। वेरी गुड। थर्ड अक्षर क्या है? टी डी बी बी। थर्ड अक्षर क्या दिख रहा है डी के बाद वाला? या प्रॉपर नहीं, बट 3 टाइप दिखाई दे रहा है। 3 टाइप दिखाई दे रहा है। 3 मतलब इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है वो, 3 नहीं है। B लाइक हाँ, B। बी। वेरी गुड। अब नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा। दूसरी आंख से देखो। F U L T D B U E एक्चुअली नहीं, रीड नहीं कर पा रहा हूँ। यू और ई दिख रहा है, बाकी के 2 अक्षर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहा। H है, एच है। उसके बाद में A है, A हटा दीजिए।
आकिब भाई, बहुत सारी बधाई हो। खुदा की तरफ से आपको नियामत मिली है कि आप जो इंसान उंगलियां नहीं गिन पा रहा था, आज 6 चौक 24 मीटर से आप लेफ्ट आंख से देख रहे हैं और 12 मीटर से आप राइट आंख के अक्षर पढ़ पा रहे हैं, है ना। कितने सालों से आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था? ऑलमोस्ट 5 years। 5 ईयर से आप मोहताज हो गए थे, किसी न किसी पे डिपेंड थे। आज मात्र पहले कोर्स के बाद आपको इतना कुछ मिला है। 4 लाइन का मतलब होता है करीब 80 फीट और 2 लाइन का होता है 40 फीट। तो आज आप 80 फीट के अक्षर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी बधाई हो आपको। सी उसके बाद में तो ये तो सिंबल सी है, नहीं गिनती है ना ये अच्छा है। 8 5 उसके बाद में 2 9 3 पढ़ते जाओ। 8 7 5 4 6 3 9 5 2 4 2 8 5 6 गुड। 8 5 8 3 3 5 6 है। हाँ, उसके नीचे कुछ उसके नीचे 4 2 4 2 8 3 5 6 उसके नीचे 3 7 4 5 2 8 5 गुड। पढ़िए। J1 वाली लाइन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही। J2 J3 कौन जो दिख रही है वो पढ़ लो। J4 में है a poor countryman whose name was J3 आ रहा है। J3 नहीं इतना क्लियर नहीं आ रहा है। was it was भाईजान, बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपको बारीक से बारीक अक्षर भी दिखाई देना शुरू हो गए दोनों आँखों से, जो आप पढ़ नहीं पाते थे, है ना। कैसा लग रहा है आपको जब रोशनी आ गई आपकी ज़िंदगी में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कॉन्फिडेंटली चल फिर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा अभी मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना नहीं है, बट है पहले से बेटर है। पहले से दूर का जो बिल्कुल नहीं दिखा करता था वो आपको आ गया है, है ना। और चलने फिरने का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, पास की रोशनी आपकी बढ़ चुकी है, तो इसके लिए आपको खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं? बहुत ज़्यादा सर। कितने सालों बाद आपको ये खुशी मिली है? ऑलमोस्ट 5 years। 5 ईयर्स से आपको जो मोहताजी आ गई थी, ज़िंदगी परेशानी और टेंशन में थी, है ना, और हर पल आपको लगता था अब क्या होगा। उस सरकमस्टांसेस से आप बाहर निकले हैं। आप कहाँ दिखा चुके हैं पहले? बहुत जगह दिखाया है सर, गणपति नेत्रालय, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर वाहेकर। कहाँ पर है ये? जालना, मुंबई, पुणे। अच्छा, तो महाराष्ट्र के अलावा कहीं गए थे क्या? नहीं सर, वहीं दिखाया सभी जगह। क्या कहा था आपसे? ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप पूरी दुनिया को, विश्व के लोगों को ये कह सकते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज इंडिया में, मेरे देश भारत में खोज लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता हूँ सर। क्या कहेंगे आप सभी लोगों को जो आरपी से या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित हैं? डॉक्टर ऋषभ जैन, इन्होंने आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पर अपना सेल्फ इंडिविजुअल मेडिसिन क्रिएट करके उस पर बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स पा लिया है। तो अब इसका इलाज विश्व में संभव हो सकता है, बिल्कुल हो गया है, हो रहा है। आपके साथ कई और पेशेंट आए थे, उनको भी फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, और नया जीवन आपको मुबारक हो कि बिना रोशनी के जीवन अंधकार में हो जाता है, और आज अपने उस अंधकार से विजय पाई है जो आपके जीवन में असीमित हो गया था। 5 वर्षों से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक कमरे तक सीमित कर दी थी, कहीं जाने का कुछ, हर जगह डिपेंडेंसी हो गई थी, वो चीज़ ख़त्म हुई। मुबारक हो आपको। और उन सभी लोगों को जो आरपी से पीड़ित हैं और ये सोचते हैं कि इस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है, वो इलाज आप देख सकते हैं कि एक और पेशेंट को हमारे यहाँ फ़ायदा हुआ है। ठीक, बधाई हो। देश के दिल
मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।